हर कोई अल्बर्ट आइंस्टाइन को एक जीनियस के तौर पर जानते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि उनका दिमाग इतना यूनिक था कि ये 1000 साइंटिस्ट्स की कलेक्टिव इंटेलिजेंस से भी बढ़कर था। आइंस्टाइन ने ऐसे कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व किया जो हम सोच भी नहीं सकते थे और इन्हें दुनिया के लिए आसान बनाया। उनका फिजिक्स में ग्राउंड ब्रेकिंग काम, जिसमें स्पेशल रिलेटिविटी का थ्योरी, EMC सुपरस्क्रिप्ट 2 और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज बनाकर सबको हैरा कर दिया था, जिसकी वजह से आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज से नवाजा गया। आइंस्टाइन की एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलेक्ट की वजह से लोगों का ख्याल था कि उनका दिमाग दूसरों से मुख्तलिफ था। खुद आइंस्टाइन को भी ये मालूम था और उन्होंने अपनी बॉडी को क्रिमेटेड करने की इंस्ट्रक्शंस दी ताकि उनके दिमाग पर रिसर्च ना हो सके, मगर तकदीर में कुछ और ही लिखा था। 13 अप्रैल 1955 को जब आइंस्टाइन का प्रिंसटन हॉस्पिटल में इंतकाल हुआ, डॉक्टर थॉमस हावे ने ऑटोप्सी के दौरान क्यूरियोसिटी से मजबूर होकर आइंस्टाइन का दिमाग चोरी कर लिया। डॉक्टर थॉमस स्टोल्स हावे ने अपनी नौकरी खो दी, लेकिन उन्होंने आइंस्टाइन के बेटे हंस एल्बर्ट को मना लिया कि उन्हें दिमाग पर स्टडी करने दे। ये एक अजीब ओ गरीब सफर की शुरुआत थी। डॉक्टर थॉमस स्टोल्स हावे ने आइंस्टाइन का दिमाग फिलाडेल्फिया ले गया और आइंस्टाइन के दिमाग को 240 हिस्सों में काटकर अपने बेसमेंट जार्स में प्रिजर्व कर लिया। हावे विचिता, कैनजास शिफ्ट हो गए और अलग अलग जॉब्स करते हुए दिमाग पर स्टडी करते रहे। सालों की कोशिश के बावजूद वो सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस नहीं कर सके और अपनी मेडिकल लाइसेंस भी खो बैठे और आखिर में प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करने लगे। आखिरकार डॉक्टर हावे ने ब्रेन सैंपल्स दुनिया के टॉप न्यूरोलॉजिस्ट्स को भेजे। 1985 में आइंस्टाइन के ब्रेन के चोरी के 30 साल बाद पहला स्टडी आइंस्टाइन के दिमाग पर पब्लिश हुआ। रिसर्च से मालूम हुआ कि आइंस्टाइन का दिमाग एक आम इंसान के दिमाग से बहुत मुख्तलिफ था, खासकर कॉर्पस कैलोसम में, जो कि दिमाग के 2 हेमिस्फेयर्स को कनेक्ट करता है। इंसानी दिमाग के 2 हिस्से होते हैं। लेफ्ट ब्रेन बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है, जो स्पीच, मैथ्स और राइटिंग के लिए जिम्मेदार होता है। राइट ब्रेन लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, जो क्रिएटिविटी, शेप्स, आर्ट और म्यूजिक को हैंडल करता है। कॉर्पस कैलोसम इन हिस्सों को कनेक्ट करता है। आइंस्टाइन का कॉर्पस कैलोसम का मतलब था कि उनके दिमाग के हेमिस्फेयर्स के दरमियान ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और गहरी सोच को मुमकिन बनाता था। आइंस्टाइन के दिमाग में यूनिक पैटर्न्स भी थे जो बेटर न्यूरॉन फ्लो में मददगार थे, जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए जरूरी होता है। हैरत की बात यह है कि उनका दिमाग आम इंसानों के दिमाग से वेट में हल्का था, लेकिन इनके दिमाग में ज्यादा न्यूरॉन्स थे क्योंकि उनकी ब्रेन लाइनिंग्स पतली थी। रिसर्चर्स ने यह सवाल उठाया कि क्या आइंस्टाइन ये यूनिक दिमाग के साथ पैदा हुए थे या ये वक्त के साथ डेवलप हुआ। एविडेंस से पता चला कि उन्होंने देर से बोलना शुरू किया, 5 साल की उम्र में, और उन्हें मेमोरी और सिंपल मल्टीप्लिकेशन टेबल्स में मुश्किल होती थी, मगर वो लॉजिकल मैथमेटिकल प्रोसेसिंग में एक्सपर्ट था। स्कूल में आइंस्टाइन ज्यादा सब्जेक्ट्स में स्ट्रगल करते थे, लेकिन मैथमेटिक्स और साइंस में बहुत अच्छे थे। 12 साल की उम्र में उन्होंने एक दिन में जियोमेट्री मास्टर कर ली और 14 साल की उम्र तक वो इंटेग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलेशंस में प्रोफिशिएंट हो गए। उनके चैलेंजिंग क्वेश्चंस अक्सर उनके प्रोफेसर्स को भी हैरा कर देते थे। छोटी उम्र से आइंस्टाइन का मिशन था कि यूनिवर्स के लॉज को सिंपल इक्वेशंस में बयां करे, और ये मिशन उनकी जिंदगी को डिफाइन करता था। 26 साल की उम्र तक उन्होंने 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स पब्लिश किए, एक PhD हासिल की और नोबेल प्राइज जीता ह्यूमैनिटी के लिए अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से। बहुत से लोगों का मानना है कि आइंस्टाइन का दिमाग उनकी रिलेंटलेस क्वेश्चंस और आंसर्स की वजह से यूनिक डेवलप हुआ। आज आइंस्टाइन का दिमाग द मटर म्यूजियम अमेरिका में प्रिजर्व किया गया है, माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स में। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आइंस्टाइन के दिमाग की ये जर्नी पसंद आई। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया आपकी सपोर्ट का, और मिलते हैं अगले जबरदस्त स्टोरी के साथ।